अस्सलामु अलैकुम। जंग उहद किस्सा नंबर 3। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को उस पहाड़ी के ऊपर लगा दिया और बाकी फ़ौजें दोनों तरफ से आमने सामने हो गईं, तो एक अबू आमिर एक काफिर था जो मुसलमानों से बेहद अदावत रखता था, मदीने का रहने वाला था, लेकिन वो मक्का चला गया था, वो ईमान नहीं लाया था। उसने अबू सुफियान से कहा कि जो लोग मदीने से मेरी कौम के लड़ने के लिए आए हैं तुमसे, मैं उनको जाकर समझाता हूँ, अगर वो मान गए तो मैं उनको अपनी तरफ मिला लूँगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह जाएंगे। अबू आमिर मैदान में आता है और कुछ इस तरह कहता है, अबू आमिर मैं हूँ ऐ मेरे बच्चों मेरे फर्जंदो, मेरी एक बात सुन लो जंग से पहले खैरतमंदो, मुझे पहचानते हो मेरा रुतबा जानते हो तुम, जुबान से कुछ कहो दिल में तो मुझको मानते हो तुम, तुम्हारे दरमियाँ रहता था मैं कैसे भले तुम थे, ज़माना तुमसे दबता था तो कुछ ऐसे मन चले तुम थे, अरब कतरा के चलते थे मेरे यसरब की बस्ती से, के डरते थे तुम्हारे साए तेगे की दो दस्ती से, अगरचे कुछ तो खूं था ओसो खुजरज के घराने में, मगर एक धाक थी बैठी हुई सारे ज़माने में, तुम अपने घर में मेरे नाज से जब से ना डरते थे, बहादुर जानकर अगयार भी परहेज करते थे। अबू आमिर ने कहा, क्या मेरे बच्चों, ए मदीने के रहने वालों, ए मेरी कौम के लोगों, तुम बिला वजह में अपनी जान वबाल में डाल रहे हो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़कर हम में आकर मिल जाओ, क्यों तुम अपनी गर्दनें कटवाते हो, अपनी जानें बिला वजह में नाहक अपनी जानें गंवाना चाहते हो, तुम हम में आ जाओ। तो तमाम मदीने के लोगों ने, अंसार ने और सब ने उसको क्या जवाब दिया, और हदे बर्दाश्त से जब या वो गोई बढ़े चली उसकी, जवाब साफ ने आखिर मिठा दी बेकली उसकी, और जवाब एक फिक्र था लेकिन बड़ी ही हामियत का, ये एक इजहार था सिद्को सफा हुस्ने नीयत का, कहा अंसार ने ला मरहबा मरदूद ला अहलन, कोई मोनिस न हो तेरा जहां में ओ खुदा दुश्मन, कहा अंसार ने जिस दम ये फिक्रा या के जुबां हो कर, उड़ा जामा फरेबी दोस्ती का धज्जियां हो कर, इसी फिक्रे ने उसकी सूरत असली आया कर दी, उतारा जाहिद मक्कार ने मलबूस हमदर्दी, और भमें सुकड़ी भिची लब नतने फूले फट गए दीदे, फिरा उस सिमत जिस जानिब खड़े थे उसके गर्वी दे। अंसार ने कहा कि ए अबू आमिर, ए खुदा के दुश्मन, ए शैतान के पुजारी, ए अल्लाह के दुश्मन, ए रसूलुल्लाह के दुश्मन, तो हमको बहला रहा है, चला जा यहाँ से, भलाई तेरी इसी में है कि तू मुसलमान होकर हम में मिल जा, तो हमें बहका रहा है। अरे हमें तो अल्लाह के करम से अल्लाह के नबी ने वो दीन दिया है, हमें गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर लेकर आए हैं, हमें बुतों की पूजा से हटाकर एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया है, हम ऐसे दीन को कैसे छोड़ सकते हैं। ए मरदूद, अगर तू भलाई चाहता है और अपनी रहनुमाई चाहता है तो तू मुसलमान हो जा और हम में आकर मिल जा। ये बातें सुनकर अबू आमिर राहिब जो था वो वहाँ से चला गया। वो वहाँ से बहुत मायूसी के साथ, और वो अपना मुंह बिसान का एक मुंह जो था एक हिरासा होकर वहाँ से एक बहुत हिरासा हुआ, और उसे ये उम्मीद थी कि मैं अंसार मदीना को अपनी तरफ मिला लूँगा, लेकिन जब उसने देखा कि ये नहीं मानने वाले हैं तो वो बहुत मायूस हुआ, और अंसार ने उसको साफ जवाब दे दिया कि ए अबू आमिर राहिब,
तू शैतान है, तू अल्लाह का दुश्मन है, तू खुदा का दुश्मन है, हम तेरी बातों में नहीं आ सकते। तो अबू आमिर बड़ा खिसियाना हुआ और उसने फिर क्या किया, और अचानक यूं जो पत्थर लश्कर इस्लाम पर बर, जब उसने देखा कि ये लोग नहीं मानते तो उसने एक पत्थर उठाया और वो मुसलमानों की जानिब, जहाँ मुसलमानों का लश्कर खड़ा था वहाँ उसने एक पत्थर फेंक कर मारा। और जब ये पत्थर मुसलमानों की जानिब पहुँचा तो वहाँ क्या होता है, अचानक यूं जो पत्थर लश्कर इस्लाम पर बर से, और जवाब इस्लाम को देना पड़ा पत्थर का पत्थर से। मुकाबिल से जूं ही चोटे चले घबरा गए बुज़दिल, न लाए ताब एक साथ में मुँह की खा गए बुज़दिल। जो पहले छेड़ करते हैं वही मगलूब रहते हैं। कलूख अंदाज और पादाश संगस को कहते हैं। बचा कर अपनी जाने कोई पीछे और कोई आगे, अबू आमिर और उसके साथ वाले सब के सब भागे। जब अबू आमिर ने पत्थर और उसके साथ वाले जो लोग आए थे उन्होंने पत्थर मुसलमानों पर मारे तो मुसलमानों ने एक पत्थर के जवाब में 3-3 पत्थर उनको मारे और उनको वो पत्थरों से काफ़ी चोटें लगी। अबू आमिर और उसके साथ ही वहाँ से भागे और अपनी जानें बचाकर भागे। अबू आमिर जो बड़े गुरूर के साथ ये सोच कर आया था कि मैं अंसार मक्का को अपनी तरफ मिला लूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि अबू आमिर वहाँ से भागता हुआ नज़र आया और वो मुँह की खाकर वहाँ से भागा और उसको काफ़ी चोटें लगी और अबू आमिर के एक पत्थर सीने पर लगा और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। तो दोस्तों अभी ये जंग का आगाज़ है, अभी जंग शुरू नहीं हुई है, अभी फ़ौजों की तरतीब हो रही थी। अबू आमिर ने यह सोचकर तकरीर की थी वहाँ मुसलमानों के दरमियान आकर के मैं अंसार मदीना को अपनी तरफ मिला लूँगा, लेकिन अबू अंसार मदीना ने उसको कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, हम उन पर जान देने वाले हैं, ऐ शैतान, ऐ खुदा के दुश्मन, तो यहाँ से चला जा। अबू आमिर ने खिसियाना होकर और उसके साथ वालों ने मुसलमानों पर पत्थर फेंके। मुसलमानों ने भी पत्थरों का जवाब पत्थरों से दिया और उनको काफ़ी चोटें लगीं और अबू आमिर के सीने पर पत्थर लगा और वहाँ से वो अपनी जानें बचाकर भागे। मुसलमानों का ये पहला कारनामा था जो पत्थरों से शुरू हुआ और मुसलमानों ने इस पत्थरबाजी में अपनी एक जीत हासिल की और अबू आमिर मुशरिकीन मक्का काफिर था और उसके साथ वाले वहाँ से चोट खाकर भागे। दोस्तों अब अगली इससे आगे अहवाल जानने के लिए जंग ओहद का अगली किस्त का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।